बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला बेरोजगार युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला है कि बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना का ऐलान हुआ है। इसमें बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। तो आप देखिए, एक के बाद एक कई सारी घोषणाएं अब तक हो चुकी है। महिलाओं के लिए आपको याद होगा नौकरी में आरक्षण की घोषणा पहले ही हो चुकी है। किसानों को लेकर कई तरीके की घोषणाएं हो चुकी हैं और अब युवाओं के लिए एक और ये बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को लेकर ये बड़ा फैसला है। बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना का ऐलान हुआ है और इसमें जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे इस योजना के तहत। हालांकि अब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में हर एक वर्ग के लिए कई तरीके की योजनाएं जिनका ऐलान अब तक किया जा चुका है बेरोजगार युवाओं को लेकर, ये एक सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। सर्वेश इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। सर्वेश, हमने देखा इसके पहले भी महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, किसानों को लेकर कई घोषणाएं की गई और अब युवाओं को लेकर भी घोषणा कर दी गई है। बेरोजगार युवा जितने 1000 रुपए दिए जाएंगे। जी बिल्कुल पलक, देखिए 2 साल तक ये राशि दी जाएगी और हर महीने 1000 रुपए खाते में सीधे भेजे जाएंगे। पहले ये व्यवस्था जो थी इंटरमीडिएट के जो छात्र थे, इंटरमीडिएट जो पास थे, उनके लिए व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन अब जो ग्रेजुएट होंगे उनको ये राशि दी जाएगी ताकि वो रोजगार कर सके, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। और अगले 5 साल तक लक्ष्य है मुख्यमंत्री का कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य उन्होंने तय किया है। उसी के नजरिए से ये घोषणा उन्होंने की है और आज एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके इस बात का ऐलान किया है कि अब लगातार अगले 2 साल तक हर बेरोजगार ग्रेजुएट छात्र को 1000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो रोजगार कर सके, नौकरी के लिए अप्लाई कर सके और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। तो अब एक तरह से कहा जाए तो ये बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री की तरफ से, ताकि जो भी बेरोजगार छात्र हैं, युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके, वो अपनी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सके और उनको रोजगार की तरफ आकर्षित किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये घोषणा की है। पलक, क्योंकि सर्वेश हमने देखा इसके पहले भी जो बेरोजगारी है इसके पहले के चुनाव में भी काफी एक बड़ा मुद्दा रहा और ऐसे में आपने देखा इसके पहले भी तेजस्वी यादव 1-2 बार ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करते अब वो बेरोजगार युवाओं पर कई बार निशाना भी साध चुके हैं। तो क्या जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको जोड़ते हुए भी इस फैसले को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी कई घोषणाएं कर चुके हैं जिससे कि युवाओं को, छात्रों को सीधा फायदा हो रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को उन्होंने ब्याज मुक्त कर दिया, 4 लाख की राशि को 10 साल के आसान किस्तों में भरने की बात उन्होंने कही। स्टाइपेंड जो है छात्रों के लिए वो बढ़ा दिया और एक तरह से कहा जाए तो जिनको नौकरियां मिलेंगी, जिनको पहली नौकरी मिलेगी उसको भी सरकार आर्थिक सहायता देगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं भी हो। तो इस तरीके से युवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद से यह आज की जो घोषणा उन्होंने की है, तो लगातार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं और केवल युवाओं छात्रों के लिए नहीं, तमाम बिहार के उन तमाम लोगों के लिए घोषणाएं हो रही, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बेरोजगार हो, रोजगार करने वाले लोग हों, हर लोगों के लिए, श्रमिक हों, उनके लिए भी लगातार घोषणाएं हो रही हैं और इन घोषणाओं को बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाकर वो मंजूरी भी दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर, क्योंकि साल चुनावी है, तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में है, तो 20 साल में उन्होंने जो काम नहीं किया अब वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात होती है ना कि जब भी देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वही बात है नीतीश कुमार के साथ। जो भी वो घोषणाएं कर रहे हैं वो तमाम चीजें जो है, और यही वजह है सर्वेश की तमाम अलग अलग वर्ग, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, युवा हों, उनके लिए एक के बाद एक कई सारी घोषणाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।